नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर याद रखना आपको, जालोर जिले के अंदर जो है बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसका, राजस्थान के किस चिकित्सा संस्थान में माइलॉफ्ट ऐप लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर होगा एसएमएस मेडिकल महाविद्यालय जयपुर के अंदर जो है माइलॉफ्ट ऐप लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसका, देश में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस की श्रेणी में राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना है कि आपको जो इसमें राज्य ने जो है 8वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रमोशन के लिए राज्य स्तरीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किस संस्था की ओर से किया जाएगा? तो याद रखना है कि आपको राज्य जीविका की ओर से जो है ये आयोजन किया जा रहा है। किसके लिए? ये तो महिला स्वयं समूह जो है जो उत्पाद निर्माण करती है उसके क्रेता और विक्रेताओं की बैठक का जो आयोजन है वो राज्य सिको की द्वारा से किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, राज्य जीविका की ओर से। अगला क्वेश्चन है इसका, राज्य के किस जिले में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना है कि आपको बाड़मेर के अंदर जो है 10 अक्टूबर 2022 को जो है चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। चिरंजीवी जीवन बीमा योजना जो है उसके प्रचार के लिए ये इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर इंडोर खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखना है कि सहाड़ा भिलवाड़ा के अंदर जो है इंडोर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में राजस्थान समिट का आयोजन कब होने जा रहा है? तो आपको पता है कि 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जो है राजस्थान समिट का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊर्जा क्षेत्र में आया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव राज्य को किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट ऊर्जा क्षेत्र में जो है राजस्थान को सबसे ज़्यादा जो है निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत प्रदेश में कितने लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो याद रखना है कि 10.44 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर एचपीसीएल की गोबर गैस से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? तो याद रखना है सांचौर जालोर के अंदर जो है एचपीसीएल की पहली गोबर गैस से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आज हम लोग करेंगे अब लोग टुडेज करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा। नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन है कमिटेड एंड डिलीवर्ड, ऑप्शन बी नवीन राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान के सौर ऊर्जा में बढ़ते कदम, ऑप्शन 4 इन्वेस्ट राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा कमिटेड एंड डिलीवर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिनकी निवेश राशि जो है लगभग कितने रुपए है? तो 8 लाख करोड़ रुपए है। ऊर्जा क्षेत्र में जो निवेश प्राप्त हुआ है उसमें 8 लाख करोड़ रुपए किससे संबंधित है? तो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। अब तक प्राप्त कुल प्रस्तावों में कुल निवेश का 57% हिस्सा जो है वो सौर ऊर्जा क्षेत्र में है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए भी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। और ये कितना हिस्सा रखता है? तो 57% हिस्सा रखता है कुल इन्वेस्टमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान के मिश्रौली में स्थित स्तंभाकार बेलास्टिक चट्टानों को शामिल किया गया है। ये चट्टानें राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़ जिले में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान पुलिस और लोकायन संस्थान के द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा का 6ठा संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर। लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना के तहत आयोजित देश के सबसे बड़े घूमते फिरते संगीत उत्सव राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन काफ़ी अंतराल के बाद फिर से हो रहा है। इस यात्रा का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ से? उदयपुर से हो रहा है। 7 दिन यानी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाले भारत के सबसे बड़े घूमते फिरते यात्रा उत्सव राजस्थान कबीर यात्रा का भाव शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर उदयपुर में फतेह सागर पाल पर हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देश भर में आए संगीतज्ञ और कलाकारों के अनूठे संगम वाले कबीर यात्रा कोटड़ा, फलासिया, कुंभलगढ़, राजसमंद, सलूमर होते हुए 8 अक्टूबर को भीम में ये संपन्न होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी
आज के टाइम पे जो 8 अक्टूबर का जो करंट जीके है उसमें ये इस यात्रा संपन्न हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कबीर यात्रा है ना। बढ़ता है इलेक्शन की तरफ। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला स्क्वैश टीम ने पहली बार जो है कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, उपरोक्त दोनों। तो याद रखना कि आपको अंदर इसके अंदर जो आंसर होगा वो कांस्य पदक होगा। 36वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात के अंदर किया जा रहा है। मैं इसको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। और इसमें जो है राजस्थान की कुल मिला के 251 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राजस्थान के जो ध्वजवाहक हैं वो रजत चौहान रहे हैं, और ये रजत चौहान जो है वो तीरंदाजी गेम से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। राज्य में अंजस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोधपुर के अंदर। ठीक है। राज्य की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का जश्न मनाने और उसे संरक्षित रखने के लिए अंजस महोत्सव का पहला संस्करण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। आयोजक रेखता फाउंडेशन ने ये घोषणा की है। ठीक है। तो ये कहाँ से आयोजन किया जा रहा है? जोधपुर से किया जा रहा है ना, ये भी ध्यान रखना है। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर के महाराज गज सिंह द्वारा जोधपुर के गढ़ गोविंद में किया जाएगा। तो ये भी खास बात ध्यान रखनी है। जो जोधपुर के महाराज है गज सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जोधपुर के गढ़ गोविंद में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये महोत्सव जो है 29-30 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 30 सितंबर 2023, 30 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 2023 और 30 दिसंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा 30 सितंबर 2023 तक कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की है राजस्थान वित्त आयोग की। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में पिछले साल अप्रैल में गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। आयोग में अध्यक्ष सिंह के अलावा लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लाहौटी सदस्य है। और आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया गया था। अब इसका कार्यकाल कितना हो गया है? तो 30 सितंबर 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आपकी PDF भी मिलेगी, साथ ही इसके MCQ भी यहाँ पर मिलेंगे, जिसको आप लोग तैयारी के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फॉलो जरूर करें। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किस गाँव को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है खेरुणा गाँव बूंदी, रामनगर बूंदी, गुमानपुरा बूंदी और लक्ष्मीपुरा बूंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो खेरुणा गांव बूंदी। बूंदी जिले के खेरुणा गांव ने पूरे देश में मिसाल पेश की है। ठीक है। गांधी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड देकर इसको सम्मानित किया है। स्वच्छता भारत मिशन के प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर सम्मान इनको मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में राज्य की रामनगर ग्राम पंचायत बूंदी को प्रथम स्थान अपने नाम किया है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में तो किसको अवार्ड मिला है? तो रामनगर जो पंचायत ग्राम पंचायत बूंदी की उसको अवार्ड मिला है। इसके अलावा हमारा जो ये पुरस्कार है स्वच्छता के लिए किसको मिला है? तो खेरुणा गांव बूंदी को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है बिरला सभागार जयपुर, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो आंसर होगा इसका बिरला सभागार जयपुर के अंदर। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2022 का आयोजन 8 अक्टूबर 2022 को बिरला सभागार जयपुर में आयोजित होगा। इसमें राज्य के 24 जिलों से लगभग 65% की अपने अध्यापकों सहित इसमें भाग लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, 65 प्रतियोगी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें राज्य स्तर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिरला सभागार जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वें नेशनल गेम्स में भारोत्तोलक खिलाड़ी सोपत सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है। हाल ही में गांधीनगर में गुजरात में संचालित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। और 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का पहला जो खाता जो खुला था वो स्वर्ण पदक के साथ खुला था। और ये जो स्वर्ण पदक हासिल किया था किरण बलियान ने किया था। किस गेम्स के अंदर किया था? तो शॉटपुट के अंदर, और स्वर्ण पदक हासिल किया था।
राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? तो रजत चौहान थे, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। नीतीश पुनिया हैमर थ्रो से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक हासिल किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ये किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है ब्रह्मणी नदी पर, कोठारी नदी पर, बनास नदी पर या बेडस नदी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी के ऊपर इसका जो ये दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ये ब्राह्मणी नदी पर सुखपुरा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। और पहला पंप स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो बारा के अंदर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अब हम लोग क्विज के क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वर्तमान में चर्चित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।